जाने का वक्त आ रहा है, थोड़ा उदास हूँ। फूड, मैं एक बात बोलूँ, नाराज़ नहीं होना। कौन कहता है पाकिस्तान में मारते नहीं है, खिला खिला के मारते हैं। हॉस्पिटेबिलिटी में पाकिस्तान का डेफिनेटली टॉप 4 कंट्रीज़ में मैं ज़रूर नाम डालूँ। पाकिस्तान कितना सेफ़ है, जब मैंने जैसे आपको बताया, जब मैं आ रहा था तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। द डिफरेंस इज़ दैट इफ़ यू कंपेयर पाकिस्तान, सपोज आप दुबई जाते हो, दुबई इज़ अ 5 स्टार कंट्री, आप न्यूयॉर्क जाते हो, आप पेरिस जाते हो, आप लंदन जाते हो ना, दीज आर ऑल 5 स्टार। पाकिस्तान में नॉट बी अ 5 स्टार कंट्री, बट द पीपल आर 7 स्टार। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने 61 कंट्रीज़ को विज़िट किया, लेकिन जब वो पाकिस्तान आया तो यहाँ का हो गया। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सचिन शर्मा से। सचिन, कैसे हैं आप? बस नमस्कार जी, बहुत अच्छे, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस बहुत अच्छे है, बस बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान आने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? ये अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ अप्रैल की बात है, तो मैं ह्यूस्टन में था, तो मैं वहाँ पे काउंसलेट में गया, तो वहाँ उन्होंने मुझे ये बताया कि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, अब ऐसा नहीं है कि आप आ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ एक फॉर्म दिया था कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो मैंने फुलफ़िल किया और 6 मई को मैं पाकिस्तान आया। जी एक रमन जी, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा, एक हमारे फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी मैच होती है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मामा जी यार पाकिस्तान चलोगे साथ मेरे? तो वो थोड़ी देर चुप हुए, कहते हैं चल। मैंने कहा रियली? तो फिर सोहेब भाई को मैंने कांटेक्ट किया, सोहेब शफीक जी हैं, उनकी सारी एजुकेशन हायर स्टडीज़ न्यूयॉर्क में हुई है मेरे छोटे ब्रदर के साथ। अच्छा, जब पाकिस्तान आ रहे थे तो आपके माइंड में परसेप्शन क्या था पाकिस्तान से रिलेटेड? आपको इस तरह से बताता हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि तू पाकिस्तान सच में जा रहा है, चल कितनी देर के लिए जा रहा है? तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा जाऊँगा तो कम से कम 2-2.5 हफ्ते के लिए जाऊँगा। मानोगे नहीं, बहुत मुझे लोग कहते हैं तू पागल है। लोग 2-2.5 हफ्ते लोग पाकिस्तान जाते हैं कि यूरोप जाते हैं? लोग यूरोप जाते हैं, यूएस कनाडा जाते हैं वगैरह, पाकिस्तान कौन जाता है? मैंने कहा भाई मैं तो जाऊँगा। तो बस ऐसे ही प्लान बना 2-2.5 हफ्ते का, और सोहेब भाई ने बहुत मेरी हेल्प की। मेरे को जब पहुँचे यहाँ पे तो मैं नर्वस था, मैं बहुत नर्वस था। मैं नर्वस एक्चुअली जब मैं बैंकॉक से आ रहा था, तो मैं सच में, मुझे रियलिटी हिट कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे मन में सच बताऊँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना प्लस ना माइनस। बस मन, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा, जो मैंने डिस्कवर पाकिस्तान में भी देखा, मन वहाँ था, दिमाग थोड़ा कैलकुलेटिव था कि यार ये, जब रियलिटी स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद जब यहाँ पे इस्लामाबाद से हमने फ़्लाइट ली गिलगित के लिए, तो हम 9th को गिलगित में थे, तो हम गिलगित बल्तिस्तान इलाका जो था, हम वहाँ थे। फिर हुंजा गए, वहाँ से आई थिंक 3-1 घंटे की ड्राइव है, प्लस माइनस 3-1 घंटे की ड्राइव है। एंड आई मस्ट ऐड वन थिंग, द हाईवे वाज अमेजिंग। हमारे जो ड्राइवर साहब थे हैदर जी, वो तो 100 की स्पीड पे चला रहे थे, बहुत अच्छा हाईवे था। फिर हुंजा से हुंजा हम लगभग 4 दिन रुके, 4 नाइट्स। फिर हम गिलगित आए, फिर उसके बाद हम स्कर्दू गए। तो इन ऑल लगभग हम 9 दिन थे पहाड़ों में, कुदरत की गोद में थे। और जब हम वापस आ रहे थे तो मैं थोड़ा सा उदास भी था। क्यों उदास था? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब मैं आपको ट्रस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। लोग बहुत अच्छे हैं, इतने हम्बल थे। मेरे पास बल्कि आधी बैग, आधी अटैची मेरे तो फ्री सामानों के हैं, और सबको पता है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूँ, सबको पता है माय नेम इज सचिन। लोग तो मुझे मजाक में कहते हैं तेंदुलकर, ऐसे मजाक मस्ती में। हुंजा वैली कुदरत की मतलब जब हम निकल के आ रहे थे ना, मैंने आपको पहले भी बताया, हम बड़े सैड थे। मैंने हुंजा में लिटरली किसी को भी ऊंचा बोलते हुए नहीं सुना, कोई जल्दी में नहीं था, बहुत वेलकमिंग पीपल थे। वो जो पैलेसेस हैं वहाँ पे, जो फोर्ट्स हैं, अल्तित फोर्ट हो गया, गिलगित फोर्ट हो गया, या खपलू पैलेस चले जाएं, कहीं आप चले जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं करता आपके साथ, बड़े आराम से और बड़े अच्छे से उन्होंने हमें प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी बात क्या लगी? पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी बात, यहाँ पे ना असल में बताऊँ आपको, आधी गलतियाँ वैसे ही माफ़ है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं मानता किसी चीज़ को भी। अभी सोएब बता रहे थे मैंने कहा कार में डेंट कैसे लगा? कहता मैं अच्छा भला चला रहा था, एक बंदा बाइक पे था, वो फ़ोन पे भी था, बाइक भी चला रहा था, तो लग गया।
तो मैंने कहा क्या करता, क्या हो गया, हो गया। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे हुंजा में बच्चों के साथ, तो एक बुजुर्ग जा रहे थे, तो एक बच्चे ने शॉट मारा, मतलब आपको मैं क्या बोलूं, सीधे उनके अंदर जाकर लगा। आई थिंक वो चाय पी रहे थे, वो गिर गया। तो पीछे उन्होंने देखा तो बच्चे सारे भाग गए, मैं वहाँ बैठा हुआ था, कोई कुछ भी नहीं। अगले दिन फिर हम क्रिकेट खेले वहाँ पे, एक खंबा था, मतलब वो लाइट वाला एक पोल था, वहाँ डिफ्लेक्ट होके पता नहीं कुछ एंगल था, तो किसी के शीशे पे जाकर लगा, वो शीशा भी टूट गया। आधी गलतियां माफ है, यहाँ कोई किसी को हरास नहीं करता, कोई किसी को ऐसे प्रेशर नहीं देता है। द डिफरेंस इज दैट इफ यू कंपेयर पाकिस्तान, सपोज आप दुबई जाते हो, दुबई इज अ 5 स्टार कंट्री, आप न्यूयॉर्क जाते हो, आप पेरिस जाते हो, आप लंदन जाते हो ना, दीज आर ऑल 5 स्टार। पाकिस्तान may not be a 5 star country, but the people are 7 star. The wow factor of Pakistan is actually the people of Pakistan. अगर आप कंपेयर करोगे तो दे आर राइट। यूरोप जाते हैं ना 2-2 हफ्ते के लिए, अगर आप यूरोप भी जाते हो वो भी बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है। मैं तो स्विट्ज़रलैंड 2 बार ही गया हुआ हूँ, जर्मनी गया हूँ, ऑस्ट्रिया वगैरह, वो सारा बेल्ट मैंने कवर किया हुआ है। वहाँ पे क्या प्रैक्टिकलिटी बहुत है, यहाँ प्रैक्टिकलिटी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अपनापन वाला सिस्टम है पाकिस्तान में। तो ये मैं समझता हूँ जो मेजर डिफरेंस है वो पाकिस्तान और कंट्रीज़ में है। मैं उसको अगर एक वर्ड में कहूँगा तो आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे विल स्टील योर हार्ट। जब हम गए थे ऊपर पहाड़ों में, बिकॉज व्हेन यू गो अप यू क्लोजर टू द सन, हॉट था, इट वाज काइंड ऑफ पिंची था, बट आप फिर वो सनस्क्रीन लगा लेते हैं ना। Other than that, at night was kind of nice. You don't need air condition. जब हम गए थे, but other than that, जब हम साउथ में गए थे, कराची साइड गए थे, वो बहुत गर्म था। लाहौर लाहौर is okay for now, but I don't know आगे समर में क्या होगा। अभी थोड़ा हम लकी भी कह सकते हैं कि थोड़ा विंडी था, ब्रीज अच्छा था, but the weather was fantastic. Yes, up north is fantastic. अच्छा, आपने 61 कंट्रीज जो है वो विजिट किया जी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? फिर हम वापस इस्लामाबाद आए। हम इस्लामाबाद स्कर्दू से आए थे, फिर एक रात रुके, उसके बाद हम गए थे कराची। कराची में मुझे हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर बलूचिस्तान में एक बहुत मशहूर मंदिर है, हिंगलाज माता। तो जब हिंगलाज माता जाना था तो आपको परमिट चाहिए होता है, NOC बोलते हैं शायद। तो फिर मोहसिन भाई हैं और अली भाई, वेरी हम्बल पीपल, उन्होंने पूरा पुट टुगेदर किया। इनफैक्ट अली भाई तो मेरे साथ थे। और फिर हम बलूचिस्तान की तरफ हिंगलाज माता गए। फिर स्टैचू क्या कहते हैं, वो प्रिंसेस ऑफ होप, ब्यूटीफुल, मैं उनको शॉर्ट में मिस होप बुलाता हूँ। फिर हम मिस होप के पास गए, कुछ फ़ोटोज़ लिए वहाँ पे। एंड इनफैक्ट वो जो ड्राइव था, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ केप टाउन, दैट डिड रिमाइंड मी ऑफ केप टाउन, बिकॉज आप ओशन के बिल्कुल साथ साथ पहाड़ों में ऐसे ऐसे जा रहे हो। तो मुझे लगा यार चलो ये भी केप टाउन की फील मिल गई यहाँ पे, और बहुत अच्छा ब्रीज था। फिर कराची के बाद अब मैं लाहौर में हूँ। अब हम लाहौर आए तो जस्ट अबाउट अगर आप कैलकुलेट करो तो नॉर्थ से लेकर साउथ सारा कवर हो गया। आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वन ऑफ द गुड रीजंस दैट आई चोज टू कम टू पाकिस्तान व्हिच ब्लू माई माइंड is that 70% of Pakistan is still unexplored. This is the amount of wealth of landscape Pakistan has, and which is true because जब हम पहाड़ों में 9 दिन थे, इतना कुछ है वहाँ पे, पसुकोन्स है, सस्पेंशन ब्रिज, मतलब बहुत कुछ है, खपलू पैलेस है। फिर हम डेजर्ट पे भी गए, फिर भी ऐसा लगा था शायद 1-आधा% ही कवर किया हमने। अच्छा, व्हाट अबाउट द फूड ऑफ पाकिस्तान? फूड, मैं एक बात बोलूँ, नाराज़ नहीं होना। कौन कहता पाकिस्तान में मारते नहीं है, खिला खिला कर मारते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, एक आंटी जी हैं, नफीसा आंटी, मुझे उनका नाम याद है, उन्होंने बुलाया, बड़ा ही खाना खिलाया। खिलाने के बाद मतलब उनको ये था कि अब ये फुल हो गए हैं, एंड में आए बड़े प्यार से, बेटा ये जो हलवा पूड़ी ये कौन, मतलब ऐसे नहीं होता। और इतनी इनोसेंस के साथ वो है। मेरे मामा जी मेरे को देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था कि मना कर रहे हैं खुल के, वो माने नहीं, उन्होंने हमें वो भी खिलाया। अच्छा, आपका मैसेज क्या होगा आपके जो फैमिली या आपके जो फ्रेंड अब्रॉड में देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में? मैं यही कह सकता हूँ उनको कि देखो, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, हर जगह प्लस माइनस है। कुछ प्लस भी होते हैं, कुछ माइनसेस भी होते हैं। जो माइनस होते हैं उन पे फोकस मत करो। पॉलिटिकल अरीना में इरप्शंस, मैं खुद थाईलैंड से हूँ, मैं किसी के बारे क्या कहूँ,
हमारे भी कंट्री में होता है तो पॉलिटिकल एरिना में बहुत इरप्शंस होते हैं, उनको अगर आप हटाओ और आप एज अ कंट्री आओगे तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू कम टू दिस कंट्री, बिकॉज फूड, people, culture, music, there's so much in this. You guys are very wealthy with so much. Your landscapes are so beautiful. There's so much. So I can only say that my message is give Pakistan one honest chance and you will not go wrong. अच्छा सचिन, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान से जो जा रहे हैं आप, तो कैसी मेमोरीज जो है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं? एक तो ये था कि जब हम बिकॉज हम फॉरेनर हैं तो ऑब्वियसली जब हम आए तो बॉटल ऑफ वाटर बड़ा ज़रूरी होता है, भाई वही पानी पीना है। लेकिन हुआ क्या, जब हम पहाड़ों में गए ना तो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो रहे थे, तो हमने ना पंगा ले लिया। हमने वो पानी लिया ग्लेशियर का, जो स्प्रिंग वाटर बोलते हैं ना, वो पिया एंड इट वाज परफेक्टली फाइन। हम दोनों, मामा जी और मैंने, मामा जी लिव्स इन बैंकॉक, आई लिव इन मायामी, तो हमने स्प्रिंग वाटर दबा के पिया वहाँ पे। पेट वाज गुड। फिर थोड़ा सा जब हम कराची में गए तो हम बड़े केयरफुल हो गए कि वहाँ स्प्रिंग वाटर नहीं था, तो हम थोड़े से केयरफुल हो गए। अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स was I can't think of anything else other than just good memories, because again the people, hospitality में पाकिस्तान का definitely top 4 countries में मैं ज़रूर नाम डालूँगा, ज़रूर डालूँगा। Out of my 62nd country now, I would say in top 4 countries Pakistan in terms of hospitality is up there, definitely up there. अच्छा, पाकिस्तान कितना सेफ है? पाकिस्तान कितना सेफ़ है, जब मैंने जैसे आपको बताया, जब मैं आ रहा था तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिकॉज आई मीन नथिंग पर्सनल, बट इफ़ यू फॉलो द न्यूज़ देन ऑल यू कैन थिंक इज टेररिस्ट एंड दिस एंड टेररिस्ट एंड दैट। मैं आपके छत के नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं तो हुंजा भी गया एंड सबको पता है मैं इंडियन ओरिजिन का भी हूँ। इतनी यादें लेके जा रहा हूँ। इनफैक्ट जो हुंजा राइडर्स हैं वो सईद जान, उनको हम प्यार से सिड जॉन बोलते हैं ना, सो जो सिड जॉन थे वो मेरे साथ थे, तो वो फ़ोटो पे फ़ोटो ले रहे थे। तो मेरे पास इतनी अच्छी यादें हैं और वो मैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। लेट देम डिसाइड हाउ सेफ इट इज़, बिकॉज मैं एक पीस में आया था, मैं एक पीस में जा रहा हूँ, घूम के वो भी जा रहा हूँ और कवर भी किया कितना कुछ। And then जो सिड जॉन है, he took so many pictures and videos for me. This would allow my family, my friends, जो मुझे कहते थे 2 हफ्तों के लिए कौन पाकिस्तान जाता है, usually people go here and there like America and all that stuff. So in terms of safety, absolutely do not worry. Again, मैं आपको ट्रस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। Don't worry. देखो, there is nothing perfect. अब आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो ना, न्यूयॉर्क के पास में गोली चला रही है, वो ऐसा होता है ना, मूवीज़ है, पर न्यूयॉर्क असली वैसा थोड़ी है, ये तो मूवीज़ है, कुछ वैसी है। आप न्यूज़ में देखते हो ऐसे वैसे, पर एक्चुअली वो न्यूज़ तक ही है, वो रियल लाइफ में नहीं है। इन रियल लाइफ पीपल आर वेरी वेलकमिंग। इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट टू व्हाट यू सी। द रियलिटी विल ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट आई केम हियर विद माई ओन अंकल, मेरे मामा जी हैं, and such beautiful memories. I should say thank you to सईद जान, जो सिड जॉन है, हुंजा राइडर्स है। उन्होंने एक एक दिन हमारे को इतना घुमाया, इतना फिराया, इतना खिलाया, क्रिकेट भी खिलाया, सब कुछ किया। एंड या इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी वेलकमिंग एंड खिला खिला के मार देते हैं।